कि हजरत अम्मार बिन यासिर कितने बड़े साहबी हैं। हजरत उमर से भी इन्होंने इस्लाम पहले कबूल किया, हजरत उस्मान से भी इस्लाम पहले कबूल किया। फर्स्ट 7 पहले 7 मुसलमानों में ये शामिल है, पहले 7 मुसलमानों में। एक नहीं कई बार मेरे नबी ने इनको जन्नत की बशारत। मुजाहिद भी हैं, गाजी भी हैं, आलिम भी हैं, हुजूर के इतने करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि आप हैरान हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद दिल दुखता है कि उम्मत की जुबानों पर आपने अम्मार बिन यासिर का जिक्र नहीं सुना होगा। वो सहाबा के जो बिल्कुल आखिर में इस्लाम लेकर आए। हम हुजूर के हर सहाबी पे सदके, हमारा किसी से बोझ नहीं है, पर हमारे ज़हनों में सवाल तो आता है ना, सवाल तो आता है। आप लोग मरकज इस्लाम जामा रज़िया उलूम से मोहब्बत का इज़हार करें और ऐसे एक तालिब इल्म को जिसे 2-3 साल हुए वहां पढ़ रहे हैं, आप उसको बुला के हार डालें, नारे लगाएं, जामा रज़िया के हार तालिब इल्म आ गए, जिंदाबाद फलां। और जामा रज़िया उलूम का 35 साल पुराना पहले तालिब इल्म और फिर मुदर्रिस, 25 साल मैंने जामा रज़िया उलूम में पढ़ाया। आप हमें लिफ्ट ही ना कराएं तो सवाल तो उठेगा, यार ये क्या है कि जो 2 साल हुए, ये साल हुआ सिर्फ जामिया में दाखिल हुआ, उसके लिए इतना प्रोटोकॉल है, तो ये जो पढ़ाते रहे वहां पढ़ते रहे उनका नाम ही नहीं है। सवाल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां भी तो सवाल आता है कि जो लोग रसूलुल्लाह की सोबत में फतेह मक्का के बाद दाखिल हुए, उनके हवाले से आज उम्मत का ये अंदाज आपको नजर आ रहा है। और याद रखें, हम किसी के मुकाबले में इनका जिक्र नहीं कर रहे, हम एहसास दिला रहे हैं कि न इनका उर्स, न इनके नाम पे चौक, न इनके नाम की मस्जिदें, न इनके नाम के मदरसे, न इनके नाम की कॉन्फ्रेंसें, न इनके नाम पे मौलवियों की तकरीरें, कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? ये वो सवाल है जो पिछले कई सालों से फकीर ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मत को बेदारी हुई। अभी हमारे मसलक में भी और दूसरे मसलक में भी लोगों ने इनके नाम की मस्जिदें बनानी भी शुरू की, मदारिस बनने भी शुरू हो गए। और अब धीमे अंदाज से सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 मिनट का क्लिप भी सही, पर बाबा जी आ गए इसका बयान करने के लिए।